अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन अफ़गानी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस पुलाव की ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा कम स्पाइसेस के साथ बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इस पुलाव की ना सिर्फ जो है लुक वो बहुत खूबसूरत होती है, बल्कि जो ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और बनाना भी इसको बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलें जी, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। इसके लिए जो स्पाइसेस चाहिए उसमें है 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 छोटी इलायचियाँ, 3 तेज़पात के पत्ते, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 इंच का सिनेमन का टुकड़ा और 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ली थी। इन सब चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है और उसका एक फ़ाइन पाउडर बन जाएगा, जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून होगा। और ये हमें सिर्फ यही एक स्पाइस है जो हमें इसमें ऐड करना है। यहाँ मैंने पॉट चूल्हे पे रख दिया, उसमें मैंने हाफ प्याली जो है ऑयल डाल दिया था, जो कि 125 ml बनता है। साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज थे वो थिन स्लाइसेस में कट करके इसमें ऐड कर दिए। आपने इसे इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। जब प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है। मैंने 600 ग्राम चिकन लिया था, ये बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया था। वो भी आपने अब इस प्याज में ऐड कर देना है और आपने इसको इतनी देर तक प्याज के साथ भूनना है कि जो चिकन है उसका जो कलर है वो पिंक से वाइट हो जाए। इसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में ऐड कर देना है सॉल्ट। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट और सॉल्ट के साथ भी चिकन की आपने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है वो वाला मसाला जो हमने अभी बना के रखा था। इस स्टेज पे आपने हाफ जो मसाला है वो अभी आपने ऐड कर देना है और हाफ जो मसाला है वो हम इसमें ऐड करेंगे एंड में। तो यहाँ पे मैंने जो वो मसाला था वो भी ऐड कर दिया है। ये मसाला ऐड करने के बाद भी आपने इससे 2-3 मिनट अच्छे तरीके से भूनना है और भूनने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है पानी। मैं इसमें 1 लीटर यानी 4 कप पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने राइस लिए हैं वो 2 कप हैं यानी 500 ग्राम, तो मैं उसके हिसाब से उससे डबल पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद आपने इसे कवर कर देना है और इसको पकने के लिए रख देना है। आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कि जो चिकन है वो अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो गए हुए थे और जो चिकन है वो बहुत अच्छे तरीके से गल गया हुआ है। तो बस अब इसको आपने निकाल लेना है और प्लेट में निकाल के आपने इसको रख देना है सेपरेट। मैंने 2 कप राइस लिए थे यानी 500 ग्राम, उसको मैंने आधे घंटे के लिए सोक कर दिया था। ये बासमती राइस है और इस स्टेज पे आपने ये राइस जो है इसमें ऐड कर देने हैं और इसको आपने देना है एक अच्छा सा मिक्स। और उसके बाद आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कि ये जो राइस है वो अच्छे तरीके से गल जाए और इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो बस पानी डालने का हिसाब यही है कि आपके जो चावलों से जो पानी है वो 1 इंच ऊपर होना चाहिए। मैंने 2 ग्लास राइस लिए थे और मैंने 4 ग्लास इसमें मैंने पानी ऐड किया। यहाँ पे मैंने जो है चावल दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिए हैं और एक चूल्हे पे मैंने रख दिया है पैन, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी डाला है। और ये जो चिकन अभी हमने जो है पका के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चिकन जो है वो पूरी तरह से गला हुआ है, आपने इसको पकाना नहीं है, जस्ट एक अच्छा सा कलर देना है। हाई फ्लेम पे पकाते हुए जब दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए तो आपने वापस इसे प्लेट में शिफ्ट कर देना है। फिर दोबारा उसी पैन में मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला है और साथ में मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है नॉर्मल घर की जो चीनी होती है वो ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करने के बाद आपने चीनी को इतनी देर तक पकाना है कि जो चीनी जो है वो हल्की सी क्रैम्बलाइज होना शुरू हो जाए। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कैरेट्स, जिनको मैंने लंबाई में काट लिया है और थोड़ा सा इसको मैंने ऑयल में सोते करना है 2 मिनट। और उसके साथ मैंने इसमें ऐड कर देनी है काली वाली किशमिश। ये मैंने हाफ प्याली ऐड कर रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, नहीं तो आप कम डाल दें। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम, इनको मैंने सोक करके छील लिया था और ये कोई 20 से 25 बादाम होंगे। ये भी आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये सब चीज़ें ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। इस स्टेप को करने से सब चीज़ों का जो कलर और टेस्ट है वो काफ़ी इन्हेंस कर जाता है। यहाँ पे हमारे चावल भी आलमोस्ट रेडी हो चुके हुए हैं। बाकी बचाया हुआ मसाला ऐड कर देना है आपने इसमें, और जो हमने चिकन अभी पका के रखा था वो भी आपने इसमें शामिल कर देना है। और साथ में जो अभी हमने
कैरेट्स और ड्राई फ्रूट सौते करके रखे हैं वो भी आपने यहाँ पे इसमें ऐड कर देने हैं। ये सब चीज़ें आपने डालने के बाद इसको कवर कर देना है और 10 मिनट के लिए इसको रख देना है दम पे। और 10 मिनट के बाद आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा काबली पुलाव बन के रेडी हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और जब आप इसको ट्राई करें तो अपनी फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव बन के रेडी है और मैं लेती हूँ इसके साथ ही आपसे इजाज़त। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।